शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि कार्तिक महीने की शुरुआत कब से कब तक है, कार्तिक स्नान का क्या नियम होता है, कार्तिक महीने में कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, कार्तिक महीने में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर हम कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो मान लीजिए मासिक धर्म आ जाए तो उन परिस्थितियों में हमें क्या करना चाहिए, इससे सभी जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में श्रीमन नारायण या जय श्री विष्णु का नारा जरूर लगाइएगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं कि कार्तिक महीना कब से और कब तक हमें स्नान करना चाहिए। तो देखिए 18 अक्टूबर यानी 17 अक्टूबर को भी आपकी पूर्णिमा है, तो 18 अक्टूबर से हमें स्नान शुरू करना चाहिए और 15 नवंबर तक कार्तिक महीना आपका 18 से यानी 18 अक्टूबर से 15 नवंबर तक रहेगा। तो जो लोग कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं तो बहुत सारे लोग पूर्णिमा से पूर्णिमा कर लेते हैं, यानी आप जो है शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा का भी संकल्प होता है कार्तिक स्नान का। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्तिक महीने में हमें क्या क्या कार्य करना होता है। देखिए कार्तिक महीने में कार्तिक स्नान सबसे पहले है जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान किया जाता है, जो कि 4 से 5 बजे का नियम होता है, स्नान का नियम होता है। दूसरा है कि कार्तिक महीने दीपदान, दूसरा है कि दीपदान का महत्व है। तो दीपदान जैसे अपने मुख्य द्वार पे, आंवला के वृक्ष के नीचे, तुलसी के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, मंदिर में, हर स्थानों पे, जैसे अपने रसोई घर में स्थान, तो हर स्थानों पे दीपदान का विशेष महत्व है। जैसे नदी, किसी के गंगा के किनारे, तो दीपदान इस महीने में दीपदान भी किया जाता है, तो दीपदान का भी विशेष महत्व होता है। तीसरा है दान, हमें दान करना भी चाहिए। जैसे जो लोग स्नान दान, जो 1 महीने तक कार्तिक स्नान का संकल्प लेते हैं, उन्हें दान भी करना चाहिए। तो स्नान, दान, दीपदान 3 ये हो गए। चौथा नियम होता है कि कार्तिक महीने में ही जैसे तीर्थ यात्रा का जो है आयोजन करना चाहिए। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं तो कार्तिक महीना सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। क्यों? क्योंकि जो 12 महीने की जो महीने होते हैं, जैसे श्रावण का महीना हो गया, आपका माघ का महीना हो गया, कार्तिक महीना हो गया, वैशाख महीना हो गया, तो कार्तिक महीना भी सबसे श्रेष्ठ महीना माना जाता है। भगवान की भक्ति आराधना के साथ साथ हमें तीर्थ स्थान का भी अगर यात्रा बनाते हैं या बनाना चाहते हैं तो इस महीने में सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। तो कार्तिक महीने में यात्रा यानी तीर्थ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। कई पवित्र नदियों में स्नान का विशेष महत्व होता है। जैसे आप आसपास गंगा के हैं तो गंगा स्नान कार्तिक महीने में, जैसे कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक एकादशी, ये सभी पवित्र तिथियों पे स्नान करने का बहुत महत्व है। स्नान करिए, वहां पे दीपदान करिए और उसके बाद आपको जो है यथाशक्ति आप दान भी करिए, उसका विशेष महत्व है। तो कार्तिक महीने में कौन कौन से नियम होते हैं हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि कौन कौन से नियम होते हैं। पहला होता है स्नान, दूसरा होता है दीपदान, तीसरा होता है दान, चौथा होता है तीर्थ यात्रा और पांचवा होता है जैसे कि आप भक्ति आराधना पूजन जो भी होता है वो हमें निरंतर नारायण की करते रहना चाहिए, सभी देवी देवताओं का हमें करते रहना चाहिए। कार्तिक महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, कार्तिक महीने में हमें क्या नहीं खाना चाहिए, तो देखिए बैगन हमें नहीं खाना चाहिए, मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, मूली नहीं खानी चाहिए और सात्विक भोजन, हमारे घर में लहसुन प्याज के बगैर भोजन बनना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा क्योंकि कार्तिक महीना ना देव भगवान की भक्ति आराधना का बहुत, अगर आप पूरे साल नहीं करते हैं और पूरे 1 महीने कार्तिक में अगर आपने नियमों का पालन किया है, सात्विक भोजन, स्नान किया है, दीपदान किया है, तो पूरे वर्ष उसका फल मिलता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि कार्तिक के महीने में आपको नियमों से रहना चाहिए। अगर आप बिना लहसुन प्याज के भोजन बन सकता है तो हमें कोशिश करना चाहिए कि बिना लहसुन प्याज का भोजन करना चाहिए। तो आप ये जान लिए कि हमें क्या नहीं खाना चाहिए। साथ ही अगर आप ब्रह्मचर्य का घर में आपके पालन, साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए क्योंकि नारायण और माता लक्ष्मी की भी कृपा होती है और लक्ष्मी जी का निवास वही होता है जहाँ साफ स्वच्छता हो। दीपदान से हमारे घर से नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है, तो हमें दीपदान मुख्य द्वार पे, अपने रसोई घर में, घर के मंदिर में, तुलसी माता के पास दीपदान जरूर करना चाहिए। तो ये दीपदान आपको प्रतिदिन करना है। साथ ही आंवले के वृक्ष गमले में ना लगाए हो तो आप लगा कर दीपदान वहां भी करें क्योंकि आंवले के वृक्ष में नारायण का निवास होता है। सभी आंवला के हर एक स्थान पे निवास होता है, इसीलिए कार्तिक के महीने में आंवले के नीचे खाने का विशेष महत्व है। उसकी भी वीडियो में विस्तार से आपको जरूर शेयर करूंगी। अब हम जानते हैं कि कार्तिक स्नान के क्या नियम होते हैं। देखिए अगर आप स्नान कर रहे हैं कार्तिक स्नान,
तो वह नियम होते हैं कि आपको सूर्योदय से पहले अंधेरे में यानी 4 से 5 बजे के बीच में कार्तिक स्नान किया जाता है। कार्तिक स्नान पूरे 1 महीने का संकल्प होता है। अगर आपने संकल्प लिया है कार्तिक स्नान का, मान लीजिए कार्तिक में ना कोई संकल्प जरूर लेना चाहिए। चाहे आप दीपदान का ले लीजिए, चाहे आप कार्तिक स्नान का ले लीजिए, चाहे आप तीर्थ यात्रा, मतलब कोई ना कोई नियम सबको लेना चाहिए। उसका फल देखिए मिलता जरूर है। तो अगर आपने कार्तिक स्नान का नियम लिया है तो आपको 4 से 5 बजे की में आपको स्नान करना चाहिए। 4 से 5 बजे की स्नान करना चाहिए और स्नान के बाद आपको जो है सूर्य भगवान को जल और तुलसी माता को भी जल आपको अंधेरे में ही दे देना चाहिए। सुबह जलदान आपको सुबह ही कर देना चाहिए और परिक्रमा आप चाहे शाम या सुबह कर लीजिए। शाम के समय विधि से पूजन करिए तुलसी माता की। जब आप कार्तिक स्नान करते हैं तो मान्यता ये है कि जमीन में लोग सोते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि आप जमीन में सोइए। आप जो अपने शरीर को देखते हुए कार्य करिए। जब हम कार्तिक स्नान करते हैं तो कार्तिक स्नान में गर्म पानी से नहीं नहाया जाता है। क्यों? क्योंकि पवित्र नदियों में स्नान का महत्व है। वहां तो गर्म मिलता नहीं, वो प्राकृतिक ठंडक होती है। तो इस समय मौसम भी ठंड होने लगा है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं हो पाता कि हम ठंडे पानी से कैसे नहाएं। तो आप क्या करिए कि एक दिन पहले रात में बाल्टी में पानी रख लीजिए और उसको सुबह जो है गंगा जल डाल के, जब भी कार्तिक स्नान करेंगे ना तो गंगा जल या काली तिल डाल के आपको स्नान करना चाहिए और हर हर गंगे बोलते हुए आपको स्नान करना चाहिए। कार्तिक स्नान के दौरान आपको विशेष नियमों का पालन करना होता है। जैसे बहुत सारे लोग एक समय भोजन करते हैं, लहसुन प्याज का त्याग करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ये सभी नियमों कार्तिक स्नान के दौरान करना चाहिए। कार्तिक स्नान जब आप करते हैं और आपका मान लीजिए महिलाएं कर रही हैं और मासिक धर्म आ जाए तो उन परिस्थिति में हम कार्तिक स्नान कैसे करें? क्योंकि मासिक धर्म आ जाएंगे तो पूजन पाठ तो हम करेंगे नहीं, लेकिन आप पूजा नहीं कर सकते हैं, आप दीपक नहीं जला सकते हैं, स्नान आप कर सकते हैं। स्नान का तो हम प्रतिदिन करते हैं, तो स्नान आप कर सकते हैं। स्नान में कोई ऐसा दोष नहीं है कि मासिक धर्म में हम स्नान नहीं कर सकते। और मान लीजिए आपके मन में ऐसा आता है कि नहीं हमारा मासिक धर्म है, तो 3-4 दिन का आप देख करके जब तक आप साफ स्वच्छ न हो जाए तब तक स्नान को रोक सकते हैं। लेकिन कार्तिक स्नान में कोई ऐसा नहीं है। जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं वो लोग साबुन तेल का भी त्याग करते हैं, शैम्पू का भी त्याग करते हैं। तो आप अब जैसे अभी तक करते आए हो कार्तिक स्नान, आप उस प्रकार से भी कर सकते हैं। और अगर आंवले हो तो आंवला का जो है थोड़ा रस या चूर्ण भी हमें जल डाल के स्नान करना चाहिए कार्तिक स्नान में। कार्तिक स्नान का जो नियम है, आपको एक पहले दिन से संकल्प लेना चाहिए कि जिस दिन यानी 18 अक्टूबर से आपको संकल्प लेना चाहिए कि आप कार्तिक स्नान 18 अक्टूबर से लेना है और जब तक कार्तिक मतलब 15 तारीख तक आपको कार्तिक स्नान का संकल्प लेना चाहिए कि आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं। और जब आपने संकल्प ले लिया है तो आपको समय का ध्यान जरूर रखना है कि आपको 4 से 5 बजे के बीच में स्नान कर लेना है। कार्तिक स्नान का जो मुहूर्त होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त होता है, यानी सूर्योदय से पहले होता है। यही स्नान का विशेष महत्व है। और जब आप कार्तिक स्नान करेंगे तो किसी के घर का कहीं अन्नदान कोई भी एक महीना थोड़ा सा अगर हो सकता है तो ये हमें करना चाहिए नियमों का पालन, कि अपने घर का चाय पानी वगैरह बाहर भले पी लीजिए किसी के घर का, क्योंकि आप एक ना संकल्प में हो जाते हैं। और कार्तिक महीना ना बहुत ही मतलब एक एक कार्य का उसका बहुत विशेष फल मिलता है। तो ये सब कार्तिक स्नान से नियम होते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको सात्विक भोजन कर सकते हैं। दोनों समय भोजन कर रहे हैं तो आप सात्विक भोजन करिए। और जब भी भोजन करें तो जैसे कोई मान लीजिए आदमी पुरुष कर रहे हैं या महिलाएं कर रही है तो घर में स्नान करने के बाद ही भोजन किया हुआ भोजन बना के ग्रहण करिए। साथ ही जो है तुलसी तुलसी डाल करके भी भोग के रूप में आप उसे ग्रहण कर सकते हैं भोजन को। तो कार्तिक स्नान के ये नियम होते हैं। कार्तिक स्नान जब भी करें तो गंगा जल डाल के करें। और अगर आपके आसपास गंगा जी हैं, पवित्र नदी है, तो आप वहां जाके कार्तिक के महीने में पूर्णिमा और एकादशी के दिन जरूर स्नान करिएगा। अगर संभव हो तो, ना हो तो गंगा जल डाल के अपने घर में भी आप स्नान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक मास में पवित्र नदियों का स्नान का भी एक बहुत विशेष महत्व होता है। तो इससे जुड़ी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दी है। और अगली वीडियो में हम दीपदान कैसे करें, दीपदान कैसे किया जाता है, इससे भी जुड़ी जानकारी हम आपको अगले पूरी डिटेल में देंगे, ताकि आपके लिए बहुत आसानी हो। और कार्तिक मास आपका लगने वाला है, तो कार्तिक मास में आपके लिए जो संभव हो एक नियम बना लीजिए, आपके लिए जो सरल हो। ऐसा नहीं कि आप एक दिन किए 4 दिन नहीं किए, नियमों का पालन आपको पूरे 1 महीना करना होता है। तो आप चाहे लहसुन प्याज का त्याग का भोजन का कर लीजिए, चाहे आप दीपदान का कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, करिए जरूर। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको इस वीडियो पे चैनल पे प्राप्त होती रहती है। मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए